हमारे साथ में मौजूद हैं भाजपा नेता व नगर पालिका अध्यक्ष पद की तैयारी कर रहे हैं नीरेंद्र सिंह राठौर जी। राठौर जी, जानना चाह रहा हूं, पूरे नगर में इस समय जो भाजपा के और दावेदार हैं लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, होर्डिंग पोस्टर सब जगह लगे हुए हैं, लेकिन नीरेंद्र सिंह राठौर का कहीं कोई पोस्टर नहीं दिख रहा है। आखिर क्या मन में ऐसी हताशा है कि कहीं पर कोई पोस्टर नहीं लगाना चाह रहे हैं आप, या किसी चीज़ का इंतजार है, क्या वजह है ऐसी? देखिए, पोस्टर इत्यादि लगाना मुझको लगता है शायद बहुत ज़्यादा कोई कारगर चीज़ नहीं है। मुझे तो नगर के लोग वैसे ही इतना प्यार और इतना सम्मान देते हैं, जिसका जवाब मेरे बुज़ुर्ग लोग मेरे सिर पर इतना प्यार से हाथ फेरते हैं कि मैं अभिभूत हो जाता हूँ। मेरे जो समकक्ष हैं, मेरे जो मित्र हैं, मेरे जो छोटे भाई लोग हैं, इतना प्यार देते हैं, नीरेंद्र भैया करके मुझसे चिपके रहते हैं। मेरे लिए वही पोस्टर हैं, वही बैनर हैं, वही सब कुछ हैं। यानी आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा है कि नगर के लोग आपके साथ में हैं, क्योंकि जो और दावेदारी कर रहे हैं उनको लेकर जब मैंने आपके बड़े भाई साहब से सवाल किया तो उनका ये कहना है जिसके लिए अपनी पहचान की ज़रूरत हो वो ये कार्य करते हैं। तो इसे किस तरीक़ा से देखा जाए? नहीं, पहचान की आवश्यकता, पहचान तो सभी की है। मैं नहीं कहता किसी की पहचान नहीं है, मैं इस बात को, पहचान सभी की है। नगर में जितने लोग रह रहे हैं, जितने लोग चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं, सभी की पहचान है। ऐसा नहीं है कि वो किसी पहचान के मोहताज हों। लेकिन मुझे कुछ लगा कि क्या अननेसेसरी इस पर पैसा व्यर्थ करना है। यदि पैसा ही लगाने हैं तो कहीं किसी ऐसी जगह पर लगाया जाए जहाँ समाज का कुछ हित हो सके। लेकिन जब इसकी स्थितियाँ भी आएंगी तब ये कार्य भी किया जाएगा। अभी मुझे इस चीज़ की उपयोगिता महसूस नहीं हुई। समाज के हित वाली आप बात कर रहे हैं, तो इस समय डेंगू चल रहा है पिछले 2 महीने से, और आप, मुझे ये पता लगा है पिछले 2 दिनों से आप भी पूरे नगर में, नगर क्या पूरी नगर पालिका क्षेत्र में एक अभियान आपने भी चला दिया है, दवाई का छिड़काव करा रहे हैं। तो आखिर क्यों 2 दिन पहले ही क्यों? ये 2 महीना पहले से ये डेंगू बीमारी चल रही है, आपको पहले से सक्रिय होना चाहिए था। काफ़ी डेथें भी हो चुकी हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? हाँ, वास्तव में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये नगर में स्थिति डेंगू की। हालांकि ये नगर में थोड़ा ज़्यादा प्रकोप है इसका, लेकिन डेंगू जो बीमारी है इस समय सर्वत्र व्याप्त है। हर जगह इसके कई मरीज़ देखे जा रहे हैं। नगर में कुछ ज़्यादा ही इस चीज़ का प्रकोप देखने को मिला है, और उसका एक बड़ा कारण जो है वो नालियों की सफाई व्यवस्था जो सुचारू रूप से ना होना, एक बड़ा कारण है। नालियों में गंदगियां भरी हुई हैं, नालों में गंदगियां भरी हुई हैं, पानी का जो प्रवाह है वो अवरोध उसमें उत्पन्न हुआ है, वहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया है, जिसकी वजह से डेंगू के मच्छरों का प्रजनन तेज़ी से हुआ है, जिसके कारण शायद नगर इस त्रासदी से जूझ रहा है। और इसका जो सीधा यदि कहीं कोई दिक्कत इस त्रासदी को फैलने में यदि किसी का मैं मानूं तो नगर पालिका, इसका दायित्व था नगर पालिका का। जो नालों की सफाई करवाना उनका काम था, वो उनको पूर्व में करवानी चाहिए थी, वो उन्होंने नहीं करवाई। तमाम समस्याओं को लेकर आप शिकायतें करते रहे, उन पर जाँचें होती रहीं, फिर कार्रवाई हुई, वो लास्ट में हुई, कार्रवाई हुई, उसके बाद में हाई कोर्ट से उन्हें राहत मिल गई। तो इसे किस तरीक़ा से देखा जाए? अगर वो गलत थी तो हाई कोर्ट से उन्हें राहत क्यों मिल जाती है हर बार में? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय पे कोई भी टिप्पणी करना न्यायपालिका के सम्मान में कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाना होगा, वो संभव नहीं है। न्यायपालिका बहुत ही हमारे देश की एक व्यवस्था है, और पूरे देश में बहुत सम्मान की नज़र से सारे लोग न्यायपालिका को देखते हैं। हाँ, कभी कभी देखिए कुछ भी हो जाता है, ठीक है उनको। और एक बात और बताऊं, उनको सिर्फ ये जो स्टे हुआ अभी तक अलाउ हुआ है, सिर्फ अलाउ किया है न्यायपालिका ने और माननीय उच्च न्यायालय ने, लेकिन उस पर कोई अभी जजमेंट नहीं दिया है। क्या जजमेंट आता है भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। फिलहाल अभी तक आपके और ताहिर परिवार के बीच में जो भी चुनाव हुए हैं बहुत ही रोचक हुए हैं, काफ़ी हंगामा होता है उसमें, और 2 धड़े में बढ़ जाता है पूरा चुनाव। तो इस बार क्या होगा, क्या लग रहा है आपको? पहले ही की तरह होगा चुनाव या इस बार कुछ चेंज होगा? नहीं, नवाबगंज का चुनाव तो अपनी रोचकता के लिए मशहूर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत रोचक चुनाव होता है और बहुत अच्छा चुनाव होता है नवाबगंज नगर पालिका का, होते रहे हैं। लेकिन जहाँ 2 धड़ों की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई विशेष बात नहीं है, सीधी बात होती है। कुछ लोग एक पक्ष के साथ जुड़े होते हैं, कुछ लोग दूसरे पक्ष के साथ जुड़े होते हैं, उस आधार पर चुनाव होता है। फिलहाल जो अभी परसीमन में जो क्षेत्र पड़े हैं, 2 ग्राम पड़े हैं, जिसमें याकूपुर और बहल नगला, चर्चाएँ ये हैं कि नीरेंद्र सिंह राठौर की पैरवी के चलते ये दोनों गाँव पड़े हैं, और दोनों गाँव में भाजपा समर्थित ज़्यादातर वोटर हैं, इसको देख कर ये बढ़ाए गए हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, आप यदि कह रहे हैं कि हाँ, ये बात सही है कि इस कार्य को करने के लिए वास्तव में बहुत मेहनत करनी पड़ी, और ये एक लंबी प्रक्रिया होती है सचिन जी। कभी आप फुर्सत में बैठेंगे तो मैं इस प्रक्रिया के बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा। बहुत लंबी प्रक्रिया है, लगभग 2-2.5 साल की प्रक्रिया होती है विस्तार की। लेकिन बहुत सारे लोगों का सहयोग मुझे इसमें प्राप्त हुआ। माननीय विधायक जी का बहुत सहयोग प्राप्त हुआ,
और भी बहुत सारे सहयोग प्राप्त हुए। एक अच्छा कार्य था, इसलिए बहुत सारे लोगों ने मुझे सहयोग दिया, प्रशासन ने, शासन ने, सारे लोगों ने मुझे सहयोग किया और इस कार्य को हम 2 महीने में संपन्न कराने में सफल हुए। ये एक बड़ी प्रक्रिया है, लेकिन कम समय में हो गया। रहा सवाल आपका दूसरा कि ये इस प्रकार से जुड़वाए गए हैं कि भाजपा समर्थित जुड़ जाएं और भाजपा के विरोधी जो वो ना जुड़ पाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया में उन गाँवों को जोड़ा गया है। बहुत सारी चीज़ें विस्तार में एक सीमांकन होता है, जिसका एक जियो भी है कि यदि नहर आ रही है तो नहर के आप उस तरफ नहीं जा सकते, यदि नदी आ रही है तो नदी के उस तरफ नहीं जा सकते, यदि कहीं रेलवे लाइन इत्यादि आ रही है तो उस तरफ नहीं आप जा सकते। तो ये थोड़ा सा सीमांकन भी होता है, एक शासनादेश भी है। तो उस आधार पे ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, संज्ञान में रखते हुए जो क्षेत्र बढ़ाया गया उस आधार पर बढ़ाया गया। आपके हिसाब से सही बढ़ा है? बिल्कुल बिल्कुल सही बढ़ा है, इसमें कोई गलत नहीं बढ़ा है। तो इस बार कैसा चुनाव होगा? पहले और अब में क्या अंतर आपको लग रहा है? पिछले 5 साल तक शिकायतें, कार्रवाई जो कुछ भी हुआ है, इस चुनाव में क्या असर पड़ेगा इन सब चीज़ों का? देखिए, शिकायतों कार्रवाइयों की जहाँ तक आपने बात करी, तो आपने पूर्व में भी मुझसे इस विषय पर बात की है, आज पुनः कर रहे हैं, अच्छी बात है। शिकायतें, नीरेंद्र सिंह अगर राठौर ने अगर लड़ाई लड़ी तो इन 5 सालों में सिर्फ धर्म की लड़ाई लड़ी। मैंने सिर्फ उन्हीं चीज़ों का विरोध किया, नगर पालिका अध्यक्ष के कृत्यों का विरोध किया जो गलत थे। बहुत सारे मार्ग ऐसे थे जो कागजों में पड़ गए और वास्तविकता में पड़े ही नहीं। नाले की सफाई के 14 लाख रुपए निकल गए, नाले में फावड़ा तक नहीं गया। मैंने इन चीज़ों का विरोध किया। यदि इन चीज़ों का विरोध गलत है तो आप बताइए, क्या मैंने गलत विरोध किया? अगर 14 लाख रुपए नाले की सफाई के नाम पे उनके कार्यकाल में निकल गए और नाले में फावड़ा तक नहीं गया तो क्या सही था? यदि वो अंगद देव कोली भट्टा वाला मार्ग जो कागजों में उसके 2 बार पैसे निकल गए और वहाँ गिट्टी तक नहीं पड़ी है तो क्या सही था? या नगर पालिका की जो संपत्तियां बेच दी गई बिना प्रस्ताव के, बिना खुली नीलामी के, तो क्या सही था? मैंने विरोध किया, इन सारी चीज़ों का किया। गलत अगर था, सरकार आपकी थी, कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई इन पे? अरे कार्रवाई हुई तो कार्रवाई की देखिए एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत ही कार्रवाई होगी। जांच होगी, जांच के बाद में उस पर कमेटियां बनेंगी, कमेटियां बनने के बाद में वो ऊपर जाएगी। एक प्रक्रिया है जो कि हाँ थोड़ा सा डिले हुआ, थोड़ा सा विलंब हुआ, लेकिन देखिए देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकता है, और उसी के फलस्वरूप कार्रवाइयाँ हुई। यहाँ के मैंने लोगों के इंटरव्यू लिए, जिसमें कल एक पुराने भाजपा आई हैं सुरेश गुप्ता जी, उनका भी बयान लिया। वो आपके लिए ये कह रहे हैं, बोले इस बार परिवर्तन होना चाहिए। तो जो लोग आपसे रोस्ट हैं, जो भाजपा आई हैं पुराने कुछ, उनके लिए क्या कहेंगे फिर? देखिए, रुष्टता हो सकती है उनकी किसी कारणों रही हो, लेकिन मैं सुरेश भैया वो मेरे बड़े हैं, मैं उनका बेहद सम्मान करता हूँ, राजनीतिक दृष्टि से भी और आयु की दृष्टि से भी। और नगर के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, अच्छे व्यापारी हैं और उन्होंने संगठन के लिए भी काफ़ी कार्य किया है, वो मैं उनका सम्मान करता हूँ। उन्होंने क्या कहा मैं हालांकि उनसे बात करूँगा, लेकिन उनको जहाँ भी आवश्यकता मेरी महसूस हुई मैं उनके साथ खड़ा हुआ। अभी कुछ दिन पूर्व भी एक ऐसी घटना हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि नीरेंद्र भैया मुझे जहाँ बुलाया मैं वहाँ गया और जितना अधिकतम भरसक हो सकता है मैंने उनका सहयोग करने की कोशिश की। जो पिछला आपका चुनाव था उसमें ये कुछ गुटबाजी देखी गई थी, जहां आपके गढ़ हैं वहां से काफ़ी संख्या में 100, 150, 200 इस तरीक़ा से वोट कटे थे। क्या इस बार वैसा ही है या सब कुछ संभाल लिया है आपने? देखिए, पहली बात तो मैं ये बता दूं आपको कि गुटबाजी जो आप शब्द प्रयोग कर रहे हैं लास्ट टाइम के इलेक्शन में, पिछले चुनाव में, ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझको बहुत वोट मिला, मुझको इतना प्यार मिला, इतना सम्मान मिला इस नगर में और इतना मत प्राप्त हुआ, मुझे स्वयं में भी सही पूछे तो इतनी उम्मीद नहीं थी मुझे इतना मत प्राप्त हो जाएगा, लेकिन खूब वोट मिला मुझे, कहीं कोई गुटबाजी नहीं थी। हाँ, कुछ लोग समाज में, कुछ चंद लोग ऑन द टिप्स जो कि उंगलियों पर होते हैं, तो कुछ लोग इस प्रकार के होते हैं जिनको विरोध करना ही करना है, तो वो लोग तो विरोध करते हैं, वो उसकी ज़्यादा चिंता भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जन सामान्य की एक आवाज़ क्या है, एक जन सामान्य जो नगर का सामान्य मतदाता है उसकी आवाज़ क्या है? मुझे बहुत प्यार दिया, मैं नवाबगंज जनता का ऋणी हूँ और रहूँगा। फिलहाल विधानसभा चुनाव जैसा आपने देखा था, ये डॉक्टर साहब को जब टिकट मिला था तब एक मंच पे विशाल जी और रमेश जी ने आके उन्हें चुनाव लड़ाया था। क्या नीरेंद्र सिंह राठौर जी को अगर टिकट मिलता है तो और जो दावेदारी कर रहे हैं, जिसमें प्रेम प्रकाश रस्तोगी जी हैं, संतोष गुप्ता हैं और लोग हैं, ये सब एक मंच पे दिखेंगे या कुछ गुटबाजी रहेगी? नहीं, ये बात आप निश्चित मान के चलिए कि नगर में जिस किसी व्यक्ति को टिकट मिलेगा तो अन्य सारे जितने भी टिकट
की मांग कर रहे हैं, आवेदक के रूप में पार्टी के समक्ष खड़े हैं, वो सारे लोग उस मंच पर खड़े होंगे जिसके लिए पार्टी आदेश करेगी। सारे लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे ही साथ सारे लोग खड़े होंगे, किसी अन्य को मिलेगा रस्तोगी जी हो, मैं उनके साथ खड़ा होऊंगा। चाहे रस्तोगी जी हो, चाहे आप हो, चाहे संतोष गुप्ता हो, कोई भी हो, फिलहाल एक मंच पे होंगे सब। बिल्कुल सारे लोग एक मंच पर होंगे। देखिए, टिकट मिलने से पहले जो प्रतिस्पर्धा चलती है वो एक स्वाभाविक प्रतिस्पर्धा है और ये होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। एक स्वस्थ लोकतंत्र की एक परिभाषा भी यही है कि जहां 10 लोग खड़े होंगे वहां एक अच्छा ऑप्शन निकाल कर आने में सुविधा रहेगी। जहां एक ही व्यक्ति खड़ा होगा तो आपको क्या पता ये अच्छा है, बुरा है, कैसा नहीं है। 4 लोग खड़े होंगे, पता चलेगी कि भाई एक अच्छा सा ऑप्शन, एक अच्छा सा विकल्प निकल के आएगा। लेकिन ये बात भी सही है, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं बहुत ही संस्कारवान कार्यकर्ता हैं, बहुत ही संगठित रह के कार्य करने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोग फिर जब तक दूरियां बना के रखते हैं, जब तक, आज भी मेरी सबसे जयराम जी की होती है, सबसे नमस्ते होती है, कोई मतभेद नहीं है। लेकिन जिस दिन टिकट हो जाएगा उस दिन सारे लोग भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ाएंगे। फिलहाल फिर से मैं एक डेंगू पे आपसे लास्ट सवाल कर रहा हूं। जैसा कि इस समय जो बीमारी चल रही चरम पे है इस समय आप दिख रहे हैं सामने, और प्रोफेसर राशिद हैं, ये दिख रहे हैं, वो भी छिड़काव करा रहे हैं, आपने भी शुरू करा दिया है। तो ये छिड़काव कब तक चलेगा ये, या कुछ आपने सीमित रखा है, कुछ बाढ़ या पूरे नगर में कराएंगे, इसके बारे में कुछ बताएं। नहीं, ये छिड़काव देखिए, जब डेंगू सीमित नहीं है तो छिड़काव कैसे सीमित हो जाएगा। डेंगू यदि ऐसा होता कि साहब 2 वार्डों में डेंगू चल रही है, बाकी किसी वार्ड में नहीं चल रही है, तो अगर ऐसा होता तो उन्हीं 2 वार्डों में कराया जाता। पूरे नगर डेंगू से त्रस्त है, अतः पूरे नगर में इसका छिड़काव कराया जाएगा। और मैंने इसकी क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया है, चाहे वो दवाई कितनी भी महंगी हो। अच्छा छिड़काव कराया और इसका प्रमाण भी मुझे देखने को मिला। मैंने सुबह ही बिजौरिया में कल छिड़काव कराया था और रात में मेरे पास फ़ोन आए, बोले नितिन भैया बहुत बढ़िया कोई दवाई दिलवाई है आपने, आज मच्छर नहीं महसूस हो रहे हैं। आप मौके पहुंच रहे हैं वहाँ पे जहाँ छिड़काव हो रहा है? देखिए, मैं मौके पर हर जगह नहीं पहुँच पा रहा हूँ क्योंकि और भी बहुत सारे काम हैं, तो वो भी करने पड़ते हैं। लेकिन छिड़काव विधिवत हो रहा है और मैंने जो लोग जा रहे हैं वो लोग वहाँ पे जो लोग जा रहे हैं वो लोग वहाँ पे इस चीज़ को विधिवत करवा रहे हैं और गलियों गलियों तक जा रहे हैं। फिलहाल एक सवाल मेरा और है आपसे, जैसा कि आपके बड़े भाई हैं रविंद्र सिंह राठौर जी, उनके लिए विकास पुरुष कहा जाता है कि उन्होंने अपने नवाबगंज क्षेत्र में बहुत विकास कार्य कराए थे। आपकी स्पीड और उनकी स्पीड में काफ़ी अंतर है, आप काफ़ी फास्ट हैं। अगर आप चेयरमैन बन गए तो कौन सी स्पीड से चलेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम कराएंगे या उन्हीं के पद चिन्हों पर चलेंगे, क्या कुछ सोचा है आपने? देखिए, आपने जो कहा कि उनकी स्पीड और मेरी स्पीड में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, उनकी स्पीड की भी आप तुलना नहीं कर सकते हैं। वास्तविकता ये हो गई थी कि द्वितीय चरण का जब उनका कार्यकाल चल रहा था, तब स्थितियां ये तक आ गई थी नगर में कि रोडें नहीं रह गई थी पड़वाने के लिए कि रोडें पड़वाई कहाँ जाएं। अब इतनी तेजी से उन्होंने कार्य किया। पार्क नहीं रह गए थे कि पार्क अब बनवाए कहाँ जाएं। जितनी जगह थी सब जगह पार्क बनवा दिए गए। जितनी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन्होंने सारी, इतना वो तो बहुत तेज काम करते हैं। उनके काम करने की शैली, चूंकि विषय लंबा हो जाएगा, एक बार वो जांच करने के लिए कुछ लोग आए थे, कुछ शिकायत कर दी होगी किसी ने, समाज में तथ्य तो रहते ही हैं ऐसे, तो वो जांच करने के लिए आए। तो भाई साहब ने पहले से उनकी व्यवस्था कर ली थी, फोड़े कुदाल वगैरह। जब वो आए तो उन्होंने पहले से फीडबैक लिया नगर में, तो आके बोले नहीं डॉक्टर साहब किसी ने झूठी शिकायत की है, हम नहीं जाएंगे जांच करने। भाई साहब बोले नहीं चलो आप, हमने सारी व्यवस्थाएं वहाँ कर ली हैं, फोड़े कुदाल वगैरह। और वो लेके गए उस रोड पर जिस रोड की शिकायत करी गई थी। तो उन्होंने अधिकारियों से कहा बताइए साहब कहाँ से खुदवाना शुरू करें इस मार्ग को। तो बोले राठौर साहब आप परेशान कर रहे हैं बेवजह, आप यहीं से खुदवा दो जहाँ खड़े हैं, आप पूरी, वरना हमको सड़क दिखाओगे आप। तो उन्होंने वहाँ से बोले ठीक है साहब। उन्होंने अपने कर्मचारियों से कहा कि वो लोग खोदना शुरू करो। सचिन जी आप विश्वास नहीं मानेंगे, 2 कुदाल टूट गए लेकिन वो तली तक नहीं पहुँच पाए उस मार्ग की, कि तली मिल जाती, और 2 कुदाल टूट गए। फिर उन जो अधिकारी जांच करने आए थे बोले राठौर साहब ठीक है, बहुत बढ़िया है, किसी ने झूठी शिकायत करी थी। तो उनका तो कार्य करने की शैली आज भी आप देख लीजिए। आपकी शैली कैसी रहेगी, मैं आपकी पूछ रहा हूँ। 20 साल हो गए भाई साहब द्वारा मार्ग डलवाए हुए, आज भी वो मार्ग ऐसे दिख रहे हैं जैसे कल मार्ग वो पड़े हों, चमक रहे हैं, आज भी क्वालिटी है उसमें। और ईश्वर ने चाहा तो शायद, अगर ईश्वर ने चाहा और नगरवासियों ने सहयोग किया और मैं उस कुर्सी तक पहुंचा, तो आप विश्वास जानिए नगर को, मेरे अंदर क्या है मैं आपको अभी बताना ही नहीं चाहूँगा, लेकिन शायद जब काम शुरू होगा और जब सब कुछ होगा, क्योंकि अभी मैंने बता दिया ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देखा दुनी वो सारी बातें करने लगेंगे। लेकिन मेरे दिमाग में या ये खाका खिंचा हुआ है
कि नगर को मुझको किस तरीके से ड्राफ्ट करना है, किस तरीके से उसका आर्किटेक्चर बनाना है, वो सारे दिमाग मेरे दिमाग में खाका खिंचा हुआ है। उस तरीके से मैं नगर को बना के लेके जाऊंगा जिससे मरने के बाद भी लोग नीरेंद्र सिंह राठौर को याद रखें। जिंदा तो कोई बात नहीं, अगर मरने के बाद 4 लोग याद रखें तो उस व्यक्ति का जीवन सार्थक है, वरना मैं नहीं समझता उस व्यक्ति का